नमस्ते साथियों, मैं विकेश कुमार आपके लिए लेकर आए हैं 67th बीपीएससी के लिए फुली मॉक टेस्ट और ये इम्तिहान पब्लिकेशन का 10वां प्रैक्टिस सेट है। तो देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाता है। तो मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, किस राज्य के कोंगथोंग गाँव, जिसे व्हिस्लिंग विलेज के नाम से जाना जाता है और जिन्हें हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है, तो इनके द्वारा सम्मानित किया गया है। तो ये है कोंगथोंग गाँव, ये मेघालय का है, तो इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के संबंध में कौन सा कथन गलत है, इन पर विचार करना है, क्योंकि यहाँ पर गलत कथन की कहना रहा है, पहचान करने के लिए कहा जा रहा है। नीति आयोग द्वारा बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI जारी किया जाता है, ये सही बात है। और बिहार सबसे गरीबी सूचकांक में आता है। बहुआयामी गरीबी में जिनका रेटिंग देखा जाए तो 51.91% हैं और सबसे कम केरल है, जहाँ की 0.71% है, सबसे कम बहुआयामी गरीबी सूचकांक में केरला। अब देखा जाए बिहार में बहुआयामी गरीब लोगों का अनुपात सबसे अधिक है और इसके बाद झारखंड और उत्तर प्रदेश हैं, ये बात सही है। पुदुचेरी में सबसे कम जनसंख्या ने गरीबी दर्ज की है स्तर, तो पुदुचेरी नहीं है बल्कि केरला सबसे कम बहुआयामी गरीबी सूचकांक में दर्ज की गई है, मात्र 0.71%। और झारखंड में कुपोषित लोगों की संख्या सबसे अधिक झारखंड में नहीं, सबसे अधिक आपके बिहार में है। बिहार के बाद दूसरे स्थान पर झारखंड आता है, तो इसलिए ये भी गलत विकल्प गलत है। सी यानी कि 3 और 4 विकल्प गलत हैं, तो इसलिए आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। MSDE ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY 3.0 के तहत पारंपरिक नमदा शिल्प को पुनर्जीवित करने और उत्प्रेरित करने के लिए पायलट परियोजना शुरू की है। नमदा शिल्प को जीवित करने के लिए पायलट परियोजना की शुरुआत की गई है। यह शिल्प किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, तो ये नमदा शिल्प जम्मू कश्मीर से संबंधित है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अब अगले प्रश्नों को देखें। नवंबर 2021 में आयोजित डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम का संदर्भ किससे है, तो डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम का संदर्भ है साइबर सुरक्षा और साइबर संकट से। अगले प्रश्नों को देखें। श्रम मंत्रालय ने वेतन दर सूचकांक, तो श्रम मंत्रालय ने वेतन दर सूचकांक WRI के लिए आधार वर्ष किस में संशोधित कर दिया है, तो ये WRI के आधार वर्ष 2016 में संशोधित कर दिए हैं। त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 2021 किन किन देशों ने भाग लिया, तो ये त्रिपक्षीय अभ्यास होता है दोस्ती, जिसमें 3 देश के सेनाओं को सम्मिलित रूप से भाग लेते हैं, जैसे कि भारत, श्रीलंका और मालदीव। अगले प्रश्नों को देखें। माली पर्वत बॉक्साइट खनन परियोजना जो संभावित विस्थापन और स्थानीय आजीविका के व्यवधान के कारण चर्चा में था, तो ये माली पर्वत बॉक्साइट खनन परियोजना के लिए चर्चा में है, तो ये ओडिशा राज्य में है। अगले प्रश्नों को देखें। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2021 में भारत की रैंक, तो वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में भारत 2021 में 82वें स्थान पर, और बात करें 2020 में भारत इस रैंकिंग में 77वें स्थान पर रहा था। और देखा जाए तो वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान पर डेनमार्क है। पहले स्थान पर कौन सा देश है, डेनमार्क है, और भारत का स्थान 82वां रहा था। टोक्यो ओलंपिक 2020 के संबंध में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते हैं, तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक संयुक्त राज्य अमेरिका ने जीता है, और उसके बाद दूसरे स्थान पर अमेरिका, चीन रहा था।
फिर जापान रहा था। उसके बाद देखा जाए तो भारत का रैंक जो है 48वां रहा था, जिसने कि केवल 7 पदक, 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक के साथ 48वें स्थान पर रहा था। निम्नलिखित में से किस पैरालंपियन ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए 2 पदक जीते? टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए 2 पदक जीतने वाले दो शूटर थे, पैरा शूटर, एक अवनी लखेरा और एक सिंहराज अधाना। तो अवनी लखेरा जो है 10 मीटर के पिस्टल में सिल्वर, ये जो है गोल्ड मेडल, और 50 मीटर में जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता था। फिर उसके बाद सिंहराज अधाना 50 मीटर में जो है सिल्वर मेडल जीता था, और फिर देखें 10 मीटर में, तो 10 मीटर में जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसलिए सी और ए दोनों सही है, तो राइट आंसर तो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। वन रिपोर्ट 2021 भारत की स्थिति के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी किया गया, इनमें से सही विकल्प कौन सा नहीं है? तो मैंग्रोव कवर में वृद्धि 17 वर्ग किलोमीटर, ये बात सही है। 2019 के तुलना में जो है 17 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव वन में विस्तार किया गया। मैंग्रोव वन में पहले स्थान पर जो है पश्चिम बंगाल है, और सर्वाधिक वृद्धि जो है उड़ीसा में हुआ था। और देश में सबसे बड़ा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, ये बात सही है। और वन आवरण में अधिकतम वृद्धि आंध्र प्रदेश ने दर्ज किया है, ये बात सही है। और दूसरे स्थान पर जो है वृद्धि दर्ज करने वाले में तेलंगाना था, तो इसलिए डी विकल्प गलत है। अगले प्रश्नों को देखें। अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसने जीता? तो अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है नमिता गोखले को दिया गया था। और इनका कीर्तियों की बात करें तो इनका कीर्ति था थैंक्स टू लिव बिहाइंड, थैंक्स टू लिव बिहाइंड। और बात करें अरुंधति सुब्रमण्यम को, तो अरुंधति सुब्रमण्यम को 2020 का जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और 2021 में हिंदी के लिए दया प्रकाश को दिया गया था, सम्राट अशोक के लिए। अगले प्रश्नों को देखें। मंडवाडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर जो है बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अगले प्रश्नों को देखें। 3 वर्षीय क्रिसिस नाइट, 3 वर्षीय जो है क्रिसिस नाइट, जो कि द ग्रेट बिग लायन नामक पुस्तक की लेखक हैं, तो यह किस देश से संबंधित हैं? तो ये जो है कनाडा से संबंधित हैं। दूरसंचार के क्षेत्र में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित नई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की सीमा, तो इसने 100% कर दिया है FDI की सीमा दूरसंचार के क्षेत्र में। अफ्रीका और रूस में स्थित 2 चोटियों को फतह करने वाला सबसे तेज़ भारतीय कौन है? तो आपको पता है कि अफ्रीका में जो है माउंट किलिमंजारो है, तो उनको फतह करने वाले सबसे तेज़ भारतीय गीता समोता है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के लिए बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किस देश को चुना गया? तो बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में जो है भारत को चुना गया है। भारत के जो हैं वो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। तो गिरीश चंद्र मुर्मू को जो है 2020 से जो है 2027 के लिए चुना गया है, 2022 से 2027 के लिए चुना गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में 2022 से 2027। किस राज्य के मीठे खीरे को भौगोलिक पहचान GI टैग मिला है? तो यह है मीठा खीरा नागालैंड का। अगले प्रश्नों को देखें। टीम इंडिया के तीरंदाजों ने 2021 विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में कितने पदक जीते? तो 2021 में जो है विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में 3 जो है रजत पदक जीते थे, और ये अमेरिका में आयोजित हुआ था। निम्नलिखित में से किस कार्टून चरित्र को नमामि गंगे कार्यक्रम के आधिकारिक शुभंकर के रूप में शामिल किया गया है? तो यह है चाचा चौधरी। अगले प्रश्नों को देखें। दिसंबर 2021 में बिहार के किस स्थान पर 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया गया? तो 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व का आयोजन 2021 में किया गया था राजगीर में, तो इसीलिए राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें।
पुष्प उत्सव है बथुकम्मा। तो ये बथुकम्मा पुष्प उत्सव जो है कहाँ पर मनाया जाता है, किस राज्य में, तो ये तेलंगाना में मनाया जाता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार के किस जिले के विभिन्न सरकारी स्कूलों में नटखट साइंस लैब खोली गई है। तो नटखट साइंस लैब खोली गई है बिहार के भागलपुर जिले में। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार में पंचायत चुनाव के संबंध में औसत कथन की पहचान करना है। तो पंचायती राज का चुनाव जो हुआ था 2021 में, तो उनके बारे में कहता है औसत कथनों की पहचान करने के लिए। तो बिहार में पंचायत चुनाव की अधिसूचना 24 अगस्त 2021 को जारी की गई थी, ये बात सही है। बिहार में पंचायत चुनाव 11 चरणों में संपन्न हुआ, ये भी सही है। और वर्तमान बिहार में कुल 8067 ग्राम पंचायत है, ये भी सही है। और बिहार पंचायत चुनाव में कुल 66.13 मतदान हुआ। 66 नहीं हुआ था, बल्कि बिहार पंचायत चुनाव में जो है इस बार 61.13% जो है मतदान हुआ था, इसलिए ये गलत था। 61.13 होता। और उसके बाद देखें तो दो महत्वपूर्ण रिकॉर्ड। तो यहाँ के बिहार के नालंदा जिले के 8 ग्राम पंचायत में जो है 8 महिलाएं मुखिया बनी है। और दूसरे रिकॉर्ड देखा जाए तो शिवहर के अनुष्का कुमारी जो है, शिवहर की अनुष्का जो कि 21 वर्ष में मुखिया बनने का रिकॉर्ड हासिल किया। बिहार का प्रथम ई ऑफिस प्रणाली लागू करने वाला जिला। तो ई ऑफिस प्रणाली लागू करने वाला बिहार का पहला जिला है सहरसा। अगले प्रश्नों को देखें। नवंबर 2021 में बिहार के प्रथम पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किस जिले में किया गया। तो पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया था पूर्वी चंपारण जिला में। पूर्वी चंपारण जिला में किया गया था। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। सभी ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय की व्यवस्था करने वाला भारत एवं बिहार का पहला जिला बन गया है पूर्णिया। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार के बक्सर जिले में 2000 राज्य का पहला बायोगैस प्लांट लगाने हेतु। तो राज्य का पहला बायोगैस प्लांट लगाने हेतु बक्सर में जो है किस कंपनी ने बिहार सरकार के साथ समझौता किया है। तो ये जो है गेल इंडिया लिमिटेड ने समझौता किया है। दिसंबर 2021 में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन चाइना में किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। वर्ष 2021 में ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड, ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड किसे प्रदान किया गया। बीरल देसाई को प्रदान किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, देखते हैं। कार्य का जो है m1 l2 t⁻⁻², तो ये होता है कार्य का जो है बीमा। और शक्ति का बीमा ml/2 t⁻³ होता है। और प्रतिबल का m1 l/−1 और t⁻²होता है। और ऊष्मा का जो है कार्य एवं ऊर्जा का यानी ऊष्मा का बराबर होता है। तो ये जो है m/1 l जो है यहाँ पर 2 होता और t⁻², m1 l/2 और t⁻², इसलिए जो है डी विकल्प गलत है। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि विद्युत धारा नहीं है, क्योंकि विद्युत धारा अदिश राशियाँ हैं। और देखिए विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत तीव्रता, ये सब सदिश राशियाँ हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहाड़ी इलाकों में घेंघा रोग आम है। तो पहाड़ी इलाकों में सबसे पहले देखें तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथनों की चुनना है। तो पहाड़ी इलाकों में घेंघा रोग आम बात है, ये सही बात है। पहाड़ों पर पानी जल्दी उबलता है, ये भी सही है। पहाड़ों पर मांस पकाने में अधिक समय लगता है, ये भी बात सही है। 1, 2, 3 सही है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखते हैं। नीली रोशनी में घास किस रंग की दिखाई देगी। तो नीली रोशनी में घास हरे रंग की होती है, तो ये काला दिखाई देगी। अगले प्रश्नों को देखें।
पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना निम्नलिखित में से किसके कारण संभव होता है? तो पौधों की जड़ों से जो है जल इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना संभव होता है। एक तो केशुकत्व क्रिया के कारण से, और दूसरी बात देखें तो दूसरी होता है स्वसंजन के क्रिया के कारण से। तो ए और बी दोनों जो है कथन सही है, इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो रात्रि दृष्टि उपकरण में जो है किया जाता है अवरक्त तरंगे का, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। सितार के तार में निम्नलिखित में से किस प्रकार का कंपन उत्पन्न होता है? तो सितार के तार में जो है स्थिर अनुप्रस्थ कंपन होता है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित का मिलान करना है, देखते हैं। ओडोमीटर के द्वारा, तो ओडोमीटर के द्वारा पहियों द्वारा यानी वाहनों के द्वारा तय की गई दूरी को मापते हैं। टेकोमीटर से जो है इंजन की गति मापते हैं। और फिर देखें बेंचुरीमीटर से जो है दर्बों की गति मापते हैं। और है एक्सेलेरोमीटर, तो एक्सेलेरोमीटर से मापते हैं वाहन की गति की वृद्धि दर, वाहन की गति की वृद्धि दर मापते हैं। तो इसलिए आपका जो है आंसर बी हो जाएगा इस प्रकार से। अगले प्रश्नों को देखते हैं। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो खगोलीय दूरदर्शी से जो बना प्रतिबिंब तो ये जो है काल्पनिक होता है और बड़ा होता है, काल्पनिक और बड़ा होता है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित पर विचार करना है। एक साधारण बिजली के बल्ब का अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है। तो एक साधारण बिजली के बल्ब का अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है, क्यों होता है? इसका कारण जो है फिलामेंट का तार एक समान नहीं होता है, ये भी वजह है। और बल्ब पूर्ण रूप से निर्वातित नहीं किया जा सकता है, ये भी होता है। और फिलामेंट में सहायक तार उच्च ताप पर पिघल जाता है, ये भी है। 1, 2, 3 यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किसकी गूदेदार पत्तियों में भोजन संचित रहता है? तो भोजन संचित रहता है गूदेदार पत्तियों की बात करें तो प्याज में और लहसुन में, तो राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। पौधों के उचित वृद्धि एवं विकास हेतु कई प्रकार के बृहद एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो पौधों को वृद्धि और विकास के लिए जो है 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें कुछ बृहद पोषक पदार्थ में, कुछ सूक्ष्म पोषक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है सूक्ष्म पोषक पदार्थ तत्व नहीं है। अगर बात करें जिंक, लोहा और बोरॉन, तो जिंक, लोहा और बोरॉन ये जो है सूक्ष्म पोषक तत्व का हिस्सा है। जबकि बात करें फास्फोरस का, तो फास्फोरस जो है बृहद पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। फास्फोरस, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और बात करें तो सल्फर हो गया, फिर पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस पौधों को कायिक प्रवर्धन तकनीक द्वारा नहीं उगाया जा सकता है? तो कायिक प्रवर्धन द्वारा आप उगा सकते हैं संतरा को, गन्ना को, गुलाब को, पपीता को नहीं उगा सकते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। अधिकांश दाल वाले पौधे जैसे चना, अरहर, मूंग, सोयाबीन आदि किस कुल के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाते हैं? तो ये फॉबेसी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाते हैं। और बात करें सोलेनेसी में, तो लहसुन, ये जो है लिलिएसी में लहसुन प्याज आते हैं। और सोलेनेसी में जो है आलू, मिर्च, बैगन आते हैं। उसके बाद देखें तो ये जो है अधिकांशतः दलहन वर्ग आते हैं लेग्यूमिनेसी में। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का प्रतिनिधित्व करता है? तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण फसल होता है, जबकि प्राकृतिक रूप से जो है नदी, तालाब और वन होते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन एक स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत जो वर्गीकृत किया जाता है यह है पेंगुइन पक्षी। अगले प्रश्नों को देखें। रक्त वर्ग की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था।
वह कौन सा रक्त वर्ग था जिसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? जिसमें एंटीजन जो होगा वो ब्लड ग्रुप वही होगा। एंटीजन ए में ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन बी में ब्लड ग्रुप बी, एंटीजन ए बी तो ब्लड ग्रुप ए बी, लेकिन ओ में जो है कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसे सर्वदाता कहा जाता है। निम्न कथनों पर विचार करना है। देखते हैं इनमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन जो है सत्य है। सत्य कथनों की पहचान करना है। शुक्राणुओं का निर्माण विरसन कोश में होता है, ये सही है। शुक्राणु की लंबाई 5 माइक्रोन होती है, ये भी सही है। और शुक्राणु पुरुष के शरीर में 30 दिन तक और महिलाओं के शरीर में अगर जाते हैं तो वो लगभग 72 घंटे रहते हैं, ये भी बात सही है। तो इसलिए 1, 2, 3 सही है, तो राइट आंसर ई हो जाएगा। उपयुक्त में से 1 से अधिक। निम्न में से असत्य मिलान करना है, यानी कि गलत कथनों की जो है मिलान करना है कि कौन सा इसमें से गलत है। हैजा विब्रियो क्वेलरी के द्वारा, उसके बाद कुष्ठ रोग माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा, और पीत ज्वर जो है एडिस मच्छर के द्वारा, और स्वयं फ्लू जो है H1N1 के द्वारा होता है, स्वयं फ्लू। और ये जो है H5N1 के द्वारा होता है वर्ड फ्लू। अगले प्रश्नों को देखें। ट्राइफोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो ट्राइफोलॉजी के अंतर्गत जो है पोषण विज्ञान का अंदर जो है अध्ययन किया जाता है। और बात करें तो उपार्जित लक्षणों का अध्ययन करते हैं टोंटोलॉजी में, और रुधिर का जो है सीरोलॉजी में रुधिर का अध्ययन करते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। मूत्र का हल्का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण से? तो मूत्र का हल्का पीला रंग यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण से, और मूत्र बनता है हीमोग्लोबिन के विखंडन से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक पित्त का कार्य नहीं है? पित्त का कार्य कौन सा नहीं है? यह भोजन के माध्यम में को क्षारीय कर देता है, ये सही है। यह भोजन में आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, और यह वसा का इमल्सीकरण करता है, और यह आंत की कर्माकुंचन गति को कम कर भोजन के पाचन में सरल बनाता है। तो ये इनका कार्य जो है पित्त का नहीं है, तो ये सी आंसर हो जाएगा, जो कि इसके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा गुणधर्म ठोस द्रव गैस के लिए भिन्न भिन्न है? ठोस द्रव गैस की बात करेंगे तो अणुओं की गति जो है, बात करेंगे अणु जो है सघन माध्यम रहते हैं ठोस में, उसके बाद थोड़ा सा हटे रहते हैं द्रव में, और जो है गैस में बहुत दूर दूर होते हैं। इस प्रकार से इसको जो वर्गीकृत किया गया है। रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के बारे में निम्नलिखित पर कथनों पर विचार करना है, और कौन सा इसमें गलत है इनके पहचान करना है। गलत कथनों की कहा जा रहा है कि किसी एक आवर्त के अनुदिश आयनन विभव धीरे धीरे कम हो जाता है। तो किसी एक आवर्त के अनुदिश जो है आयनन विभव धीरे धीरे कम नहीं बल्कि धीरे धीरे बढ़ जाता है। तो ये जो है इनके बारे में गलत है। फिर देखें, तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु का भार बढ़ता है इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होता है। तो परमाणु के भार बढ़ने से इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होता है, ये बात सही है। और किसी निर्दिष्ट तत्वों में किसी निर्दिष्ट आवर्त में जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। विद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ती है, परमाणु संख्या बढ़ती है तो विद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ती है। इसलिए ये भी गलत है। तो 1 और 3 गलत है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अणुचुंबकत्व अर्थात पैरामैग्नेटिक निम्न में से किन अणुओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो पैरामैग्नेटिक की बात करें तो ये जो है जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखते हैं, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। यूरेनियम 238, तो यूरेनियम 238 प्राकृतिक रूप से विघटित होकर कौन से तत्व में बदल जाते हैं? तो यूरेनियम 238 विघटित होकर जो है थोरियम 234 में बदल जाते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। दंत क्षय को बचाने के लिए हमें अपने दांतों को नियमित रूप से ब्रश करने की सलाह दी जाती है। आमतौर पर आप जो टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं उसकी प्रकृति कैसी होती है? तो ये क्षारीय प्रकृति की होती है। और अगले प्रश्नों को देखें। बेल धातु यानी कि घंटी धातु किसे कहते हैं? तो घंटी धातु
तांबा टीन को, कांसा भी तांबे टीन को कहते हैं। कॉपर और जस्ता को जो है, कॉपर और जिंक को जो है पीतल कहते हैं। और कॉपर एल्युमिनियम को जो है रोल गोल्ड कहते हैं। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? एक तरफ बहुलक है, एक तरफ एकल इकाई है। तो पीवीसी का इकाई विनाइल क्लोराइड, ये सही है। पॉलिस्टर का जो है इकाई एथिलीन ग्लाइकोल, ये भी सही है। पॉलीस्टाइरीन का इकाई जो है स्टाइरीन होता है, ये भी सही है। और टेफ्लॉन का जो है इकाई टेट्राफ्लोरोएथीन होता है, ये भी सही है। आंसर ई हो जाएगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी सुमेलित ही है। लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य घटक है? तो लौंग के तेल में जो है यूजेनॉल पाया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। वर्तमान में किस जिले का क्षेत्र 19वीं सदी में तत्कालीन बंगाल प्रांत में अफीम के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता था? तो 19वीं शताब्दी में जो है बंगाल के प्रांत जो कि अफीम उत्पादन के लिए प्रमुख था, तो ये था गया, वर्तमान का गया। अप्रैल 1930 में निम्न में से किस राष्ट्रीय स्तर के नेता ने बिहार में चौकीदारों से अंग्रेजी सेवा छोड़ने का आग्रह किया था? तो चौकीदारों से जो है अंग्रेजी सेवा छोड़ने का आग्रह 1930 में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कहा था। किसने? तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही कहा गया था। किस मुगल शासक के शासनकाल में साम्राज्य का क्षेत्र सबसे विस्तृत था? तो ये औरंगजेब के समय जो है मुगल शासन का जो है साम्राज्य सबसे विस्तृत था। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? देखते हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त, मिर्च कटिकम के लेखक शूद्रक, किरातार्जुनीयम के लेखक भारवी हैं और हर्ष चरित्र एवं कादम्बरी के लेखक वानग भट्ट। तो ये सभी सुमेलित हैं, तो आंसर आपका ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सभी सुमेलित ही है। 1935 के अधिनियम को किसने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें अनेक ब्रेक हैं किंतु इंजन का अभाव है? ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। बिरसा मुंडा ने शिक्षा प्राप्त कहाँ से किया था? तो बिरसा मुंडा जो कि मुंडा विद्रोह के अग्रणी नेता थे और इसने अपना शिक्षा जो है चाईबासा के जर्मन मिशन स्कूल से प्राप्त किया था। चाईबासा के जर्मन मिशन स्कूल से। पटना कॉलेजिएट हाई स्कूल की स्थापना कब हुई? तो पटना कॉलेजिएट हाई स्कूल की स्थापना 1935 में हुई थी। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं। गोंडोफर्निस के शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भारत आया था। ये बात बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद देखें। कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी में शक संवत चालू किया गया। ये भी सही है। कनिष्क के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडल वन कश्मीर में हुई थी। ये भी सही है। और कनिष्क की प्रथम राजधानी पेशावर एवं दूसरी राजधानी मथुरा, ये भी सही है। आंसर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। किस गुप्त शासक के समय हुनों का पहला आक्रमण हुआ था? तो हुनों का पहला आक्रमण जो है ये स्कंद गुप्त के समय में हुआ था, जो कि जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है जानकारियाँ। राष्ट्रीय आंदोलन में बम का प्रयोग क्रांतिकारियों द्वारा सर्वप्रथम किया गया था। तो सर्वप्रथम जो है क्रांतिकारियों के द्वारा बम का प्रयोग मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या के लिए किया गया था 1908 ईस्वी में। 1908 ईस्वी में खुदीराम बोस प्रफुल्ल चौकी ने, तो प्रफुल्ल चौकी आत्महत्या कर लिया और खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा दी गई थी। तो ये इस प्रकार से डी आंसर हो जाएगा। बिहार के किस स्थल से आरंभिक मानव के साक्ष्य प्राप्त हुए? तो बिहार के वो स्थल जो है पैसरा है। पैसरा स्थल मुंगेर में है, जहाँ से आरंभिक मानव के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों का मुसलमान सेनानायक कौन था? बता दें कि पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था मराठों एवं अहमद साब्द अली के बीच, जिसमें मराठा पराजित हुआ था और ये वंश खत्म हो गया था साम्राज्य। तो इसमें मराठाओं का जो है मुसलमान सेनानायक था इब्राहिम खान गारदी। अगले प्रश्नों को देखें।
शिवाजी ने अफजल खान की हत्या कर उसके राज्य पर अधिकार कर लिया। तो अफजल खान का संबंध जो है बीजापुर का ये सूबेदार था। 1659 ईस्वी में से हत्या कर दिया गया। गौतम बुद्ध के बताए 4 आर्य सत्य जो कि इस प्रकार से हैं। तो 4 आर्य सत्य इस प्रकार से हैं। दुख का कारण, दुख निरोध, दुख निरोधक मार्ग। आंसर डी हो जाएगा। ए कोड ऑफ जेंटुलॉज। ए कोड ऑफ जेंटुलॉज किस प्राचीन पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद है? तो ये जो है मनुस्मृति का जो है अंग्रेजी अनुवाद है। भारत में सबसे पुराना अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो भारत में सबसे पुराना अभिलेख की बात करें तो ये हड़प्पा की मोहरों पर हुए थे, जो कि पढ़ा नहीं जा सका था। लेकिन पढ़ने योग्य अभिलेख जो हैं अशोक के थे, जो कि 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। गीत गोविंद के लेखक थे जयदेव। तो गीत गोविंद के लेखक जयदेव किस शासक के दरबार में रहते थे? तो ये बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन के दरबार में रहा करते थे। बिहार में तुर्क सत्ता स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो तुर्क सत्ता स्थापित करने का श्रेय बिहार में बख्तियार खिलजी को दिया जाता है। और इस प्रकार से आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। एतमादुद्दौला के मकबरे का निर्माण किसने कराया, जिसमें प्रथम बार पित्रा-दुर्रा शैली का प्रयोग किया गया? तो पित्रा-दुर्रा शैली का प्रयोग किया गया था। ये नूरजहाँ के द्वारा जो है इनके मकबरे का निर्माण करवाया गया, क्योंकि नूरजहाँ के ये पिताजी थे। और जहांगीर के मकबरे का निर्माण भी नूरजहाँ ने ही करवाया था। निम्न में से किस सुल्तान के समय खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है खालसा भूमि अधिक पैमाने पर जो है अधिक भूमि पर जो है विकसित हुई थी। भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित हर क्षेत्र में टकराते हैं। भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित हर क्षेत्र में टकराते हैं। और यह कहन था किसका? तो ये जवाहरलाल नेहरू का कहन था। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। किसने कहा था संपूर्ण बंगाल एक जंगल में बदल गया है? संपूर्ण बंगाल एक जंगल में बदल गया है, जिसमें केवल वनचर ही रहते हैं। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस का कहना था। अगले प्रश्नों को देखें। कौन सा प्रथम सुल्तान था जिन्होंने बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन कर लिया? तो बिहार को जो है दिल्ली सल्तनत के अधीन कर लिया था। सबसे पहला सुल्तानों की बात करें तो यह था इल्तुतमिश। अगले प्रश्नों को देखें। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ था 1666 ईस्वी में। अगले प्रश्नों को देखें। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में अस्थायी बंदोबस्त लागू करने के लिए निम्न में से कौन एक प्रमुख कारण नहीं था? तो देखते हैं। सरकार एक निश्चित आय तथा अस्थायी आय प्राप्त करना चाहती थी, ये सही बात है। वह लगान वसूली हेतु योग्य कर्मचारियों का एक कैडर तैयार करना चाहती थी, ये इसके बारे में राय गलत है। और इस व्यवस्था द्वारा ज़मींदारों को अपना समर्थन बनाना चाहती थी, ये सही है। और सरकार लगान वसूली पर धन एवं समय खर्च नहीं करना चाहती थी, ये भी सही बात है। अगले प्रश्नों को देखें। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के आयोजन के समय भारत का वायसराय कौन था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है 12 नवंबर 1930 को, इस समय लॉर्ड इरविन थे। अगर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें 7 सितंबर 1931 को, इस समय लॉर्ड विलिंगटन थे। और तृतीय में भी 17 सितंबर 1932 को इसमें भी जो है लॉर्ड वेलिंगटन ही थे। केवल पहले में लॉर्ड इरविन थे। अगले प्रश्नों को देखें। एका आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो एका आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे मदारी पासी। अगले प्रश्नों को देखें। भारत में पाश्चात्य शिक्षा के विरोध के फलस्वरूप आर्य समाज से अलग होकर स्वामी श्रद्धानंद जी ने वैदिक शिक्षा प्राचीन पद्धति से प्रदान करने हेतु किस संस्था की स्थापना की? तो स्वामी श्रद्धानंद ने जो है
एक गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना किया था? तो राइट आंसर आपका जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। भारत में विधवा पुनर्विवाह को मान्यता प्राप्त करने हेतु निम्न में से किसने पूना में विधवा आश्रम स्थापित किया? तो पूना में जो है विधवा आश्रम स्थापित प्रोफेसर D.K. कर्वे के द्वारा किया गया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निम्नलिखित में से किस एकमात्र समाचार पत्र पर लागू हो सका था? तो यह जो है सोम प्रकाश पर ही लागू करने के लिए किया गया था। तो सोम प्रकाश पर ही केवल लागू हो पाया था और ये लॉर्ड लिटन के द्वारा 1878 ईस्वी में लाया गया था और लॉर्ड रिपन ने 1882 में इसे निरस्त कर दिया था। अगले प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित में से बेमेल जोड़े की पहचान करना है और ये शिक्षा से संबंधित आयोग हैं। हंटर शिक्षा आयोग 1882 ये सही है। सैडलर आयोग 1917 सही है। हर्टोग समिति 1929 सही है। सार्जेंट आयोग 1944 होगा। सार्जेंट आयोग 1944, इसलिए जो है ये गलत था। और 1937 में जो है वर्धा शिक्षा योजना आया था। तो इस प्रकार से डी विकल्प सही होगा। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में गर्मपंथी विचारधारा के लोग निम्न में से किसे कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहता था? तो गर्मपंथी विचारधारा के लोग जो हैं पहले बाल गंगाधर तिलक, फिर लाला लाजपत राय को जो है अगर अध्यक्ष बनाना चाहता था, लेकिन चरमपंथी वाले जो थे नरम दल के, उधर से रास बिहारी घोष को बनाना चाहते थे। अंततः रास बिहारी घोष ही 1907 सूरत अधिवेशन के अध्यक्षता किया था, जिसमें कि कांग्रेस गरम दल नरम दल में विभाजित हो गया। तो आंसर ए और बी हो जाएगा आपका। तो आंसर ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक, क्योंकि तिलक को भी और लाला लाजपत राय को भी बनाना चाहता था। भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने सरकार को अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में 1918 ईस्वी में ही रिपोर्ट आई थी। इसके तहत जो है 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट प्रारंभ किया गया, जिसमें भारतीय को जो है सीमित स्वतंत्रता दिया गया था। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका जो है बी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखते हैं। गांधी जी ने चंपारण के किसानों पर किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो चंपारण सत्याग्रह अप्रैल 1917 में हुआ था और 1916 में ही गांधी जी को आमंत्रित किया था राजकुमार शुक्ला ने। अगले प्रश्नों को देखें। कांग्रेस के किस अधिवेशन में वैधानिक साधनों के अंतर्गत स्वराज्य प्राप्ति के लक्ष्य को त्याग कर कांग्रेस के स्वकीय विरोध करने की बात स्वीकार कर लिया? तो ये जो है कांग्रेस के उस अधिवेशन में जहाँ में कि वैधानिक साधनों के अंतर्गत स्वराज्य प्राप्ति के लक्ष्य को त्याग कर सरकार के स्वकीय विरोध करने की बात को स्वीकारा था नागपुर अधिवेशन 1920 में। इसके बाद आपको पता है कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। यहाँ दिन अति गर्म और रातें बर्फीली होती हैं, यानी कि वो किस ग्रह के बारे में जो है विशेषता के बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ पर दिन अति गर्म होती है और रातें बर्फीली होती है, और इसका तापांतर जो है सभी ग्रहों में सबसे अधिक अर्थात 600 डिग्री सी होता है। तो ये जो है विशिष्ट गुण बुध ग्रह की है, और इसका एक और विशिष्ट गुण है कि चुंबकीय क्षेत्र का होना। अगले प्रश्नों को देखते हैं। डाउन्स नामक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का भूमि। तो डाउन्स जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास की भूमि ऑस्ट्रेलिया में है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से औसत कथन की पहचान करना है। देखते हैं। ओसाका जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है, ये बात सही है। यहाँ उष्ण आर्द्र जलवायु पाई जाती है, ये भी सही है। और उसके बाद देखें तो यहाँ सस्ता श्रम उपलब्धता है, ये भी सही बात है। और ओसाका को कीसो नदी से जल प्राप्त होता है, ये बात इनके बारे में गलत है। ओसाका को कीसो नदी से नहीं बल्कि योडो नदी से, तो योडो नदी से जल प्राप्त होता है, इसलिए ये विकल्प गलत है। अगले प्रश्नों को देखें। अमेजन बेसिन के
सघन वन क्षेत्रों में की जाने वाली स्थानांतरी कृषि को ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है? तो अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों में जो की जाने वाली स्थानांतरित कृषि होती है उन्हें ब्राज़ील में जो है रोका कहा जाता है। स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट ये ना जो है दो स्थलाकृति का निर्माण किसके द्वारा होती है? तो इन दो स्थलाकृति का निर्माण भूमिगत जल के द्वारा होती है। पश्चिमी घाट के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? पश्चिमी घाट की कुल लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है, ये सही है। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से, ये भी सही है। और पश्चिमी घाट की सर्वोच्च शिखर जो है अनाई है, जो कि अन्नामलाई की ऊंची चोटी है, ये भी सही है। और अन्नामलाई की पहाड़ी केरल में है, ना कि तमिलनाडु में। केरल में है, तमिलनाडु में नीलगिरी की है, दोदा बेटा जिनकी ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो ये आपका डी विकल्प जो है गलत है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपनी उत्खात भूमि वाली भू आकृति हेतु प्रसिद्ध है? तो अपनी उत्खात भूमि वाली जो है भू आकृति हेतु जो प्रसिद्ध नदी है वो है चंबल नदी। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील है? तो हुसैन सागर झील जो है हैदराबाद सिकंदराबाद के बीच में है। असम का डिगबोई क्षेत्र किस खनिज हेतु प्रसिद्ध है? तो ये पेट्रोलियम के लिए जो है उपयुक्त है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से कौन सा बेमेल जोड़ा है? एल्युमिनियम उद्योग के लिए हीराकुंड, ये सही है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए कोयम्बटूर सही है। जूट उद्योग के लिए मधुबनी नहीं बल्कि पूर्णिया प्रसिद्ध है, इसलिए ये गलत है। और सीमेंट के लिए जयपुर, ये सही है। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? पश्चिमी तट पर जो कि नहीं स्थित बंदरगाहों की बात करें तो वो जो है एक पारादीप आते हैं, उसके बाद कोलकाता आते हैं, उसके बाद विशाखापट्टनम आते हैं, चेन्नई आते हैं, एन्नोर आते हैं। और जबकि बात करें नहवा शोभा, न्यू मंगलुरु, कांडला, ये सब पश्चिमी क्षेत्र की जो है पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह हैं। अनुसूचित जाति का सर्वाधिक प्रतिशतता वाला राज्य, अनुसूचित जाति सर्वाधिक जो है उत्तर प्रदेश में, लेकिन प्रतिशत जो है सर्वाधिक पंजाब में है। अगले प्रश्नों को देखें। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। एक तरफ परियोजना है, एक तरफ नदियां हैं। भीमा परियोजना ताबा नदी पर है। भीमा परियोजना जो है पवना नदी पर है। भीमा परियोजना पवना नदी पर। रंजित सागर बांध रावी नदी पर। गंगा सागर परियोजना चंबल नदी पर। और तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर। गंगा सागर, चंबल और तुलबुल झेलम नदी। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से बेमेल कथनों की पहचान करना है। तो गुजरात में भील, ये सही है। केरल में कादर, ये भी सही है। और बड़गा जनजाति त्रिपुरा में जो है त्रिपुरी और रियांग, त्रिपुरा में रियांग प्लस त्रिपुरी जनजाति पाई जाती है। और बड़गा जनजाति और टोडा जनजाति, ये नीलगिरी अर्थात ये जो है तमिलनाडु में पाया जाता है, तमिलनाडु में। तो इसलिए ये तो गलत है। और अरुणाचल प्रदेश में मिसमी जनजाति, ये सही है। अगले प्रश्नों को देखें। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक राज्य में है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जिले में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार नहीं पाया जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी अरवल में, गया में, भागलपुर में, जबकि कैमूर में नहीं पाया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार की जलवायु निम्नलिखित में से किसको प्रभावित नहीं करती है? तो बिहार की जलवायु किससे प्रभावित नहीं होती है? हिमालय की स्थिति से होती है, नॉर्वेस्टर से होती है, और बंगाल की खाड़ी से निकटता के कारण होती है। लेकिन कैमूर पहाड़ी से निकटता होने के कारण ये प्रभावित नहीं होती है। बिहार में बहने वाली किस नदी का उद्गम अमरकंटक के निकट होती है? तो ये सोन नदी का उद्गम अमरकंटक से होती है। बिहार के किस प्रमंडल में सिंचाई सुविधा का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो ये पटना प्रमंडल में हुआ है। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर
बिहार में महिला साक्षरता दर 51.5%। फिर बिहार की साक्षरता दर 61.8। बिहार में पुरुष साक्षर 71.2%। अगले प्रश्नों को देखें। राष्ट्रीय आय समिति ने अपनी प्रथम रिपोर्ट कब पेश की? राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में हुआ था और इसने अपनी प्रथम रिपोर्ट जो है 1951 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। भारत में पंचवर्षीय योजना के संबंधित कौन सा आयाम सही नहीं है यानी कि गलत है? प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित, द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित, तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो सैंडी चक्रवर्ती लोबिस के पर आधारित था और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो है गॉडगिल पर आधारित था। तो कोई भी सुमेलित नहीं है, तो आंसर ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से जो है एक से अधिक, क्योंकि कोई भी सुमेलित है ही नहीं। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत सरकार द्वारा 2014 ईस्वी में चालू नहीं किया गया? तो भारत सरकार द्वारा 2014 में जो चालू नहीं हुआ था स्वच्छ भारत अभियान 2014 में। उसके बाद देखें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो 22 जनवरी 2015 को चालू हुआ था हरियाणा के पानीपत से। और उसके बाद देखें प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 में, मेरा खाता भाग्य विधाता। और देखें प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, तो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण 2003 में। तो ये भी जो है गलत है, ये भी गलत है। तो बात करें तो बी और डी जो है गलत हैं, तो आंसर ई हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि करने पर तरलता में भी वृद्धि होती है? तो वह कौन सा दर है जिसमें वृद्धि करने पर तरलता में वृद्धि होगी? तो रेपो रेट में जो है कमी करेंगे तो तरलता में वृद्धि होगी, CRR में कमी करेंगे तो तरलता में वृद्धि होगी, SLR में कमी करेंगे तो तरलता में वृद्धि होगी। लेकिन जब रिवर्स रेपो रेट को हम वृद्धि करेंगे तो तरलता में वृद्धि होगी। अगले प्रश्नों को देखें। मुद्रास्फीति को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय उपाय किए जाते हैं? तो मुद्रास्फीति को रोकने के लिए जो है राजकोषीय उपाय और मौद्रिक उपाय किया जाता है। तो राजकोषीय उपाय के अंतर्गत देखेंगे तो सार्वजनिक व्यय में कमी किया जाता है और सार्वजनिक ऋण में कमी किया जाता है। और यह बात करें अतिमूल्यन किया जाता है। और उसके बाद कराधान में कमी नहीं, कराधान में वृद्धि होता है। तो BCD आंसर ई हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है? सही विकल्प को चुनना है। देखते हैं। कहता है कि यह विश्व के किसी भी देश को ऋण प्रदान करता है, किसी भी देश को नहीं, केवल अपने सदस्य देश को। केवल जो है IMF अपने सदस्य देश को जो है ऋण देता है और वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या है 190। और उसके बाद देखें सर्वाधिक भागीदार इसमें जो है अमेरिका का है। और देखें तो वर्तमान इसका प्रबंध निदेशक जो है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा है। संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है, ये सही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक एवं वैश्विक वित्तीय अस्थिरता रिपोर्ट का प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा किया जाता है, ये सही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सबसे अधिक कोटा वर्तमान में चीन का नहीं, वर्तमान में जो है अमेरिका का है। वर्तमान में अमेरिका का ही रहता ही है। तो आपका जो है कहा जा रहा है सही। 2 सही है और 2 गलत है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी कि सही है तो 2-3 सही है, 2-3 आपको जो है विकल्प सी में मौजूद है। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम की शुरुआत की? तो नाबार्ड की स्थापना की बात करें तो 12 जुलाई 1982 को हुआ था और इसका मुख्यालय मुंबई में है। और इन्होंने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा नामक जो है कार्यक्रम की शुरुआत किया। GST परिषद के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो GST परिषदों की बात करें तो यह परिषद इसका सचिवालय मुंबई में है, ये गलत है क्योंकि इसका सचिवालय जो है नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में है, तो ये गलत है। और इस परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, ये इसके GST परिषद के अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं, तो ये जो है इसके अध्यक्ष की बात करें तो गलत है।
और इस परिषद का उपाध्यक्ष अब इसके सदस्यों में से ही विनिश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। तो इस परिषद के उपाध्यक्ष इसके सदस्यों के द्वारा ही विनिश्चित अवधि के लिए चुना जाता है, यह सही बात है। और जीएसटी परिषद में राष्ट्रपति द्वारा 3 सदस्यों को नामित किया जाता है, ये गलत है। केवल जो है आपका सी विकल्प सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। केंद्रीय बजट 2022-23 में जल जीवन मिशन के लिए बजट में कितना रुपया आवंटित किया गया? तो जल जीवन मिशन के लिए जो है 2022-23 के बजट में 60,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया। वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत का शीर्ष राज्य तो वो है गोवा, जिनका प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक हैं। बिहार आर्थिक सर्वे 2021-22 के अनुसार राज्य में 2020-21 में बिजली की उपलब्धता कितनी है? तो बिजली की जो है उपलब्धता जो है 2020-21 में 6422 मेगावाट रहा था। अगले प्रश्न को देखें। बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध अधिनियम FRNA एक्ट के प्रावधान के तहत राजकोषीय घाटा की अधिसीमा कितना निर्धारित है? तो राजकोषीय घाटा की जो है अधिसीमा निर्धारित है 3.5%। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया गया? तो मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को जो है विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित, ये चार्टर अधिनियम 1833 ईस्वी के द्वारा किया गया। और इसके तहत बंगाल के गवर्नर को जो है गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसके तहत विलियम बेंटिंग प्रथम भारत के गवर्नर जनरल बने थे। संविधान सभा ने राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में कब चुना था? तो अंतिम बैठक हुआ था 24 जनवरी 50 को। इसी बैठक में राजेंद्र प्रसाद को पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। अगले प्रश्नों को देखें। एक तरफ अनुच्छेद है, एक तरफ उनसे संबंधित कार्य हैं। देखते हैं। संघ के नाम और राज्य क्षेत्र, तो ये जो है अनुच्छेद 1 में है। और नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना अनुच्छेद 2 में है। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा एवं नाम में परिवर्तन अनुच्छेद 3 में। और संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, यह है अनुच्छेद 5 में। तो इस प्रकार से आप मैचिंग करा सकते हैं। मूल अधिकार के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो मूल अधिकार के संबंध में तो ये मूल अधिकारों के द्वारा सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र के आदर्शों को स्थापित करता है। यहाँ जो है मूल अधिकारों के द्वारा केवल राजनीतिक आदर्शों को जो है स्थापित करता है, तो इसलिए ये जो है गलत है। और मूल संविधान में 7 मूल अधिकार नागरिकों को प्रदान की गई थी, ये सही है। और 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के श्रेणी से हटा दिया गया, ये सही बात है। और वह कानूनी अधिकार के रूप में है, अनुच्छेद 300 के ए में है। और उसके बाद देखें तो अनुच्छेद 19 में उल्लिखित 6 मूल अधिकार सशस्त्र विद्रोह के आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता है। तो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता है, यह सही बात है। अगले प्रश्नों को देखें। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो संविधान संशोधन भाग 20 अनुच्छेद 368 में है। तो संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के अनुमति से किसी सदन में, तो राष्ट्रपति के अनुमति इसमें आवश्यकता नहीं है। और संविधान संशोधन विधेयक मंत्री द्वारा ही सदन में पूरा स्थापित किया जाता है, तो ये भी जो है इनके बारे में गलत है। और उसके बाद देखें तो संविधान संशोधन विधेयक को दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन में विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। तो संयुक्त अधिवेशन की इसमें आवश्यकता नहीं होती है संविधान संशोधन में। और यदि संविधान संशोधन विधेयक संविधान की संघीय व्यवस्था के संशोधन के मुद्दों पर हो तो इसे आधे राज्यों के विधानमंडलों से भी सामान्य बहुमत से पारित होना चाहिए, ये बात इसके बारे में सत्य है। तो केवल 4 विकल्प सही है, तो इसीलिए राइट आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान की मूल संरचना के तत्व नहीं है? संविधान के मूल संरचना की तत्व की बात करें, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र होता है और न्यायिक समीक्षा होता है, न्यायिक स्वकीयता इसके अंतर्गत नहीं है और संविधान की सर्वोच्चता होता है। अगले प्रश्नों को देखें, राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने के संदर्भ में निम्न में से कौन से सही है? तो राष्ट्रपति के अध्यादेश के संबंध में देखें तो अध्यादेश तब जारी किया जाता है जब संसद के सदन चल रहा हो सत्र में, तो यह गलत है। और राष्ट्रपति के अध्यादेश किसी भी विषय पर जारी कर सकता है, तो राष्ट्रपति जो है अपनी अध्यादेश जो है किसी भी विषय पर कर सकता है, ये बात गलत है। और राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम सीमा 3 वर्ष की होती है, ये भी गलत है। और राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का प्रभाव संसद के द्वारा बनाई गई कानून के समान ही होती है, ये बात जो है सही है। और राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत और राज्यपाल 213 अनुच्छेद के तहत जो है अध्यादेश जारी करते हैं और जब सदन ना चल रहा हो लोकसभा राज्यसभा का तब जारी किया जाता है। अगले प्रश्नों को देखते हैं, निम्न में से किसका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं होता है? प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष होते हैं, जबकि जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। तो इसलिए ये विकल्प जो है सही है। अगले प्रश्नों को देखें, किसी भारतीय नागरिक को किसी अपराध में कितने वर्ष की सज़ा न्यायालय द्वारा मिलने पर वह संसद का चुनाव नहीं लड़ सकता है? अगर उसे 2 या 2 से अधिक वर्षों की सज़ा होती है तो वह चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों के सदन द्वारा चुन लिया जाता है, तो कोई भी व्यक्ति संसद के दोनों सदनों के सदस्य चुन लिया जाता है तो उसे कितने दिनों के भीतर यह बताना होता है कि वह किस सदन का सदस्य रहना चाहते हैं? तो उसे मात्र 10 दिनों के भीतर ही जो है निर्णय लेना पड़ता है कि वह किस सदन के सदस्य हैं, अन्यथा जो है पहले वाले रिक्त हो जाते हैं। या फिर दोनों, अगर 2 जगह से कोई चुने जाते हैं, जीतते हैं, तो एक जगह की सीट रिक्त करना पड़ेगा, नहीं तो वो दोनों सीट रिक्त हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा लोकसभा के सदस्यों में से नियुक्ति की जाती है, ये बात सही है। लोक लेखा समिति में संसद के दोनों सदनों के 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, तो ये गलत है। लोक लेखा समिति में किसी मंत्री का निर्वाचन नहीं होता है, नहीं हो सकता, तो किसी भी मंत्री का निर्वाचन नहीं हो सकता, ये बात जो है ये बात सही है। उसके बाद देखें, लोक लेखा समिति में निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का नहीं 1 वर्ष का होता है, निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल। तो ये जो है ये भी विकल्प गलत है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन विकल्प गलत है, तो 2 विकल्प जो हैं गलत हैं, तो आंसर हो जाएगा ई कि इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें, बिहार के विधान परिषद के कुल सदस्यों के संख्या में से कितने का जो है सदस्यों का चुनाव विधानसभा के द्वारा किया जाता है? बात करें तो विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 75 है और इसके 1/3 सदस्य जो है विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं, तो 25 सदस्य चुने जाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत के किस क्रम के राष्ट्रपति हैं? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है ये 15वें क्रम के हैं और 14वें क्रम के जो उपराष्ट्रपति बने हैं जगदीप धनखड़। अगले प्रश्नों को देखें, एक राशि को साधारण ब्याज पर 10 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर रखा गया, अगर इसे 5% अधिक दर पर लगाया जाता तो इसे 600 रुपया अधिक मिलते, तो राशि क्या था? 600 रुपया अधिक मिलते, 5% अधिक पर लगाता तब, तो 10 × 50 गुना करना है 100 से, 50 दूने 6 और 6 दूने 1200 रुपये। अगले प्रश्नों को देखें, एक किले में 1200 सैनिक होते हैं, यदि प्रत्येक सैनिक प्रतिदिन 3 किलो की खपत करता है तो किले में उपलब्ध प्रावधान 30 दिनों तक चलेगा। यदि कुछ सैनिक और सैनिक में शामिल हो जाते हैं तो उपलब्ध
प्रावधान 25 दिनों तक चलेगा। अगर प्रत्येक सैनिक प्रतिदिन 2.5 किलो की खपत करे तो उस स्थिति में किले में शामिल होने वाले सैनिकों की संख्या ज्ञात करें। हालांकि ये आपको थोड़ा सा समय लगेगा, इसलिए इसका राइट आंसर आपको बता देते हैं कि 528 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। एक आयत का क्षेत्रफल 460 वर्ग मीटर है और इसकी लंबाई चौड़ाई से 15% अधिक है, तो आयताकार खेत की चौड़ाई क्या है? अगर खेत की चौड़ाई बाय ऑप्शन हम मानते हैं 20 मीटर, तो 20 में वृद्धि करते हैं 115 यानी कि 15%, तो 115/100। यहाँ से करते हैं 20 पंचे 100 और 5 से काटेंगे तो 23 गुना 20, लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे तो 460 आ जाएगा, 23 दूने 46। अगले प्रश्नों को देखें। 11 संख्याओं का औसत दिया है 10.9। 10.9 गुने 11 करेंगे तो होगा 11 9 99, 11 दही 110, 110 9 119.9। फिर जो है 6 संख्या का औसत दिया हुआ है 10.5, तो 10.5 गुने 6 करेंगे। फिर 11.4 जो है 6 अंतिम है, यहाँ पर गुना फिर 6 करेंगे, तो इसको जोड़ना है और इसको जोड़ना है, जितना होगा 119, यानी ये दोनों का अंतर करना है, तो अंतर हो जाएगा आपका जो है 11.5। अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक बस में आधे लोग पहले स्टॉप के बाद प्रत्येक स्टॉप पर उतरते हैं। एक बस में जो है आधे लोग पहले स्टॉप के बाद प्रत्येक स्टॉप पर उतरते हैं, यानी दूसरे तीसरे पर जो है उतरते हैं, और पहले स्टॉप के बाद यानी कि दूसरे स्टॉप पर कोई नहीं चढ़ता है, यानी कि पहले स्टॉप के बाद कोई नहीं चढ़ता है। यदि स्टॉप नंबर 7 पर 7वें स्टॉप पर जो है केवल एक व्यक्ति बचता है, तो पहले स्टॉप पर कितने व्यक्ति चढ़े? पहले स्टॉप पर 64 व्यक्ति चढ़े। फिर जो है दूसरे स्टॉप पर जो है आधे उतरेंगे तो 32 बचेंगे। फिर तीसरे पर आधे उतरेंगे तो 16, चौथे पर आधे उतरेंगे तो 8, पाँचवें पर आधे उतरेंगे तो 4, फिर छठे पर आधे उतरेंगे तो 2, फिर 7वें पर आधे उतरेंगे तो 1, तो 7वें पर एक व्यक्ति बचा, यानी कि 64 पहले चढ़े थे पहले स्टॉप पर। अगले प्रश्नों को देखें। एक संख्या के आधे, 1/3 और 1/4 का योग उस संख्या से 22 अधिक है। मानते हैं कि x का x/2 प्लस x/3 प्लस x/4 इजकल टू क्या हो जाएगा? x + 22। अब यहाँ से x एलसीएम लेंगे तो होगा 12, ऊपर में हो जाएगा 13x बराबर x + 22। अब यहाँ से आप x का वैल्यू निकालेंगे तो 12 इसमें गुने होंगे, 12x प्लस यहाँ होंगे 12 दूना 24, 12 दूना 24 2 26, यहाँ पर हो जाएगा 12x, तो 13x में से 12x जाएगा तो x बराबर 264, आंसर ए। अगले प्रश्नों को देखें। एक व्यक्ति जो है नाव चलाते हुए धारा के अनुकूल 16 किलोमीटर की दूरी तय करता है 2 घंटे में, तो x + y बराबर इसका चाल कितना किलोमीटर हो गया? 2 घंटा में 16 किलोमीटर, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और उतनी ही दूरी जो है आप देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि उतनी ही समय में आधी दूरी तय करता है। अब 2 घंटा में जो है 8 किलोमीटर दूरी तय करता है, धारा के प्रतिकूल नौकायन करता है, तो धारा की गति कितना है? यानी विपरीत में x - y में जाएगा तो 8 किलोमीटर में जो है उसका कितना लगता है? 2 घंटे समय, तो 8 में से 2 से भाग देंगे तो 4 हो गया। अब यहाँ पर 2x इजकल टू y तो कट ही जाएगा, 8 4 12, यहाँ पर 12 हो जाएगा, और x बराबर कितना? 6, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा जो है x बराबर है। अगर ये तो जो है नदी के और उसमें मिला हुआ है, 2 किलोमीटर धारा हो गया। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि धारा की गति, तो धारा की गति जो है 2 किलोमीटर हो जाएगा, और शांत जल में नाव की चाल 6 किलोमीटर होता है, तो 6 में से 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। विषम संख्या ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखिए 3 गुने 1 करेंगे तो 3, 4 गुने 2 करेंगे तो 8, 5 गुने 1 करेंगे तो 5, 2 गुने 3 करेंगे तो 6,
3 गुने 3 करना है तो यहाँ पर 9 होना चाहिए था, और 3 दूने 6, 2 चौके 8। तो आपका जो है ये 3 6, ये जो है 3 8 वाले जो हैं गलत हैं, यानी कि ये 3 8 3 वाले गलत हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न को देखें। एक दूध वाले के पास 20 लीटर दूध है और यदि वह 20 लीटर शुद्ध दूध में 5 लीटर पानी मिलाता है जो कि मुफ्त में उपलब्ध है पानी, तो उनके पास तो 25 हो गया। यदि शुद्ध दूध की कीमत 18 रुपया प्रति लीटर है तो दूध वाला का लाभ ज्ञात करना है जब वह सभी मिश्रण को लागत मूल्य पर यानी कि 18 रुपया किलोमीटर पर 18 रुपया प्रति लीटर के दर से ही जो है 25 लीटर को बेचता है। अब यहाँ पर देखिए 18 गुना 25 करेंगे, 18 25 90, फिर 18 दूने 36 9 45, 425 रुपया जो है उसने बेचा और ख़रीदा था कितने में, 18 दूने 36 360 में। अब देखिए 360 में ख़रीदा और बेचा 450 में, लाभ कितना हुआ 0, और एक 15 में से 6 जाएगा तो 9 हो जाएगा। 90 रुपया का लाभ, 90 गुना 100 बटे ख़रीदा कितना 360 में। अब यहाँ पे 0 0 ख़त्म, 9 चौके 36 और 4 25 हैं 100, 25% का लाभ हो गया। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 12.5 है तो 125 बटे 10 लिख सकते हैं, गुने 14 है और भाग में है 875 और गुना करना है 100, प्लस में है 42 बराबर 50। अब देखिए ये 0 और ये 0 ख़त्म हो गया। अब देखिए 25 25 125, 25 3 75 और 25 5 125, 5 7 35, 7 दूने 14, ये 10 दूना 20, 42 प्लस 20 करेंगे तो कितना होगा 62, उधर है कितना 50, तो 50 में ये 62 में से 50 जाएगा तो कितना आ जाएगा 12। आंसर आपका जो है बी हो जाएगा। ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।